साथ में मैं पलक अख्तर साहिबा को आमंत्रित करती हूँ। आपके काव्य पाठ से आप देखिएगा कि आपको किस तरीके से कविता रोमांचित करती है। देश रोजाना टीवी चैनल से मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, तहे दिल से उनका शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने इस नन्ही कलम को अपने चैनल पर बोलने का, काव्य पाठ करने का मौका दिया। जोरदार तालियों के साथ अजय पलक साहिबा का, पलक अख्तर बिटिया का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं आप सभी के सामने कुछ शेर और कुछ मुक्तक पेश करना चाहूँगी। स्वागत। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मुझे पता है कि घनश्याम नहीं आने के, वाह 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 वाह, पहली लाइन वाह, बहुत सुंदर मुझे पंक्ति। पता है कि घनश्याम नहीं आने के, मुझे पता है कि घनश्याम नहीं आने के, मुझे पता है कि घनश्याम नहीं आने के, ये झूठे बेर मेरे काम नहीं आने के। शुक्रिया। ये झूठे बेर मेरे काम नहीं आने के, मुझे पता है कि शबरी नहीं मैं होने की, मुझे पता है कि शबरी नहीं मैं होने की, मुझे पता है कि शबरी नहीं मैं होने की, मुझे पता है कि अब राम नहीं आने की। शुक्रिया। मुझे पता है कि अब राम नहीं आने के, ये झूठे बेर मेरे काम नहीं आने के। एक मुक्तक और पेश करूंगी। स्वागत है, स्वागत है। क्या अपने भक्तों की भी पहचान नहीं, वाह वाह। क्या अपने भक्तों की भी पहचान नहीं, क्या अपने भक्तों की भी पहचान नहीं, कृष्ण तुम्हारे चरणों में स्थान नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कृष्ण तुम्हारे चरणों में स्थान नहीं, सारे जग के ताने सुनने पड़ते हैं, वाह वाह, बहुत सारे जग के ताने सुनने पड़ते हैं, मीरा होना इतना भी आसान नहीं। शुक्रिया। मीरा होना इतना भी आसान नहीं, कृष्ण तुम्हारे चरणों में स्थान नहीं। एक गजल और पेश करूंगी। स्वागत है, स्वागत। बरसों के बाद आए हैं शबरी के राम जी, बरसों के बाद आए हैं शबरी के राम जी, बरसों के बाद आए हैं शबरी के राम जी, वो देखो मुस्कुराए हैं शबरी के राम जी, वो देखो मुस्कुराए हैं शबरी के राम जी, उनकी नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, उनकी नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सबको गले लगाए हैं शबरी के राम जी, सबको गले लगाए हैं शबरी के राम जी, चाहे निषाद राज हो चाहे अनुसिया, चाहे निषाद राज हो चाहे अनुसिया, सबको नजर मिलाए हैं शबरी के राम जी, सबको नजर मिलाए हैं शबरी के राम जी, वो गुण है राम नाम में क्या क्या बताऊं मैं, वो गुण है राम नाम में क्या क्या बताऊं मैं, पत्थर
पत्थर को भी तिराए हैं शबरी के राम जी, पत्थर को भी तिराए हैं शबरी के राम जी। एक गज़ल और पेश करूंगी आप सभी के सामने, फिर अपनी जगह लूंगी, ज़्यादा समय नहीं लगते। माना जिस्म से नाजुक हूँ मैं लेकिन अब लानार नहीं, बहुत अच्छे। माना जिस्म से नाजुक हूँ मैं लेकिन अब लानार नहीं, वक्त पड़े तो शोला भी हूँ मैं केवल श्रृंगार नहीं, वक्त पड़े तो शोला भी हूँ मैं केवल श्रृंगार नहीं। याद करो सन 57 को मैं झांसी की रानी हूँ, याद करो सन 57 को मैं झांसी की रानी हूँ। आँखों में है पानी लेकिन हिम्मत से मर्दानी हूँ, आँखों में है पानी लेकिन हिम्मत से मर्दानी हूँ। प्राण तजे हैं रणभूमि में लेकिन मानी हार नहीं, प्राण तजे हैं रणभूमि में लेकिन मानी हार नहीं। मैंने ही तो पद्मावत बन खुद को पत्थर कर डाला, मैंने ही तो पद्मावत बन खुद को पत्थर कर डाला। कुल की मर्यादा के खातिर मैंने जोहर कर डाला, कुल की मर्यादा के खातिर मैंने जोहर कर डाला। दाग कोई भी अपने दामन पर मुझको स्वीकार नहीं, दाग कोई भी अपने दामन पर मुझको स्वीकार नहीं। रानी से वनवासी बनकर अपना धर्म निभाया है, रानी से वनवासी बनकर अपना धर्म निभाया है। मैंने ही तो सीता बनकर कुल का मान बढ़ाया है, शुक्रिया। मैंने ही तो सीता बनकर कुल का मान बढ़ाया है। कांटों पर चलती हूँ आँखों में पर अश्रुधार नहीं, कांटों पर चलती हूँ आँखों में पर अश्रुधार नहीं। एक समय था जब रहती थी घर की चार दीवारी में, एक समय था जब रहती थी घर की चार दीवारी में। अब धरती से अंबर तक है मेरी पहरेदारी में, अब धरती से अंबर तक है मेरी पहरेदारी में। एक शेर बतौर खास। सच तो ये है इस दुनिया का मेरे बिन आधार नहीं, सच तो ये है इस दुनिया का मेरे बिन आधार नहीं। वक्त पड़े तो शोला भी हूँ मैं केवल श्रृंगार नहीं, वक्त पड़े तो शोला भी हूँ मैं केवल श्रृंगार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन पंक्तियों के साथ पलक साहिबा को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था वो खरी उतरी कि नहीं उतरी हैं कि तू फूल नहीं पाषाण बन हर हाल में चट्टान बन, हैं क्यों हर वार विस्तू पिए क्यों तरसकार से जिए। तो उसने आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरती आगाज इतने खूबसूरत तरीके से किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम लास्ट तक भी रहे, तो इतनी ही चरम सीमा पर इतनी ही ऊर्जावान तरीके से आगे ये प्रोग्राम बढ़े हमारा। आइए दूसरी मैं अब कवित्री तक पहुँचती हूँ। आप जब वो काव्य पाठ करती हैं बड़ी उनकी बड़ी सादगी और संजीदगी उनके काव्य पाठ में पाई जाती है, वो उनके काव्य पाठ से आपको पता चल जाएगा। तो मैं इन पंक्तियों के साथ में उस कवित्री को बुलाना चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए। रोज नए नित सपने देखे और अधूरा जीवन जीती, रोज नए नित सपने देखे और अधूरा जीवन जीती। पीड़ाओं का व्रत धारण कर निराहार ही रही सदा, दर्दों ने खिलवाड़ किया है फिर भी भावुक रही अदा। नित नैनों में अश्रुधार है, नित नैनों में अश्रुधार है फिर भी रही रीति रीति। रोज नए नित सपने देखे और अधूरा जीवन जीती। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सरिता गुप्ता साहिबा का। स्वागत है।